हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक टीवी शो की जिसका नाम क्रीप शो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्टिन नाम के एक लड़के को सूटकेस मिलता है। उसके अंदर एक रहस्यमय आदमी है। वह नहीं जानता कि जब भी वह आदमी दर्द में होता है तो वह कुछ कीमती चीज निकालता है। जस्टिन एयरपोर्ट पर इंतजार करता है अपने सामान का। उसे अपने दोस्त और रूममेट एलेक्स से एक मैसेज आता है जिसमें उसने पूछा है कि वह कैसा है। जस्टिन जवाब देता है कि उसकी प्रेजेंट एक्स गर्लफ्रेंड कार्ल उसके साथ ब्रेकअप कर ली है और उसके पिता गुस्से में है क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया है। जब वह लगेज क्रूशल को देखता है तब वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसका सामान अभी तक नहीं आया है और वह एयरपोर्ट पर अकेला है। उसे एक साइन बोर्ड मिलता है जहां पर लिखा है एयरपोर्ट बंद हो चुका है। वह एयरपोर्ट के विंडो पर जाता है और मदद मांगने के लिए किसी को बुलाता है पर वहां पर कोई नहीं रहता। अचानक उसके जैसा एक काला सूट काम ना करने वाले लगेज क्रूशल से बाहर आता है। परेशान जस्टिन उस बैग को यह सोचकर पकड़ लेता है कि यह वह इसका है और वह एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है लगेज क्रूशल फिर से काम करना शुरू कर देता है और उसका बैग बाहर निकाल देता है, लेकिन यह खुल गया है। उसके कपड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। जबकि जस्टिन सिगरेट पीते हुए घर चला जाता है। वह अपने बैग को पिछली सीट पर रखता है और हिलते हुए नहीं देखता। उसे कार्ला का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है कि वह अपना सामान अपने घर से ले जाएगी। सिगरेट से जस्टिन की उंगलियां जल जाती है और जिससे वह अपने फोन को गिरा देता है और वह घबरा जाता है और तभी वह गलती से कार्ला को वीडियो कॉल कर देता है। तो वह उसका फोन वापस उठाने की कोशिश करता है और तभी कार्ला जवाब देती है गुस्से और नाराज स्वभाव में। कार्ला ने मान लिया है कि उसने ब्रेकअप की वजह से नशा किया है और उस नशे में ही उसने फोन लगाया है। वह दावा करती है कि उसे एक मोटिवेटेड आदमी चाहिए, ना कि जस्टिन जैसा ढीला ढाला जो कि बातों को हल्के में लेता है। हालांकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने फांसी लगाने से पहले उस पर विश्वास नहीं किया था। कॉल के बाद जस्टिन ने अपने कार की म्यूजिक बढ़ाकर अपने घर की तरफ निकल गया। जब वह घर आता है तो वह अपना सामान दरवाजे के पास छोड़ देता है और खाने के लिए कुछ खोजने के लिए फ्रिज में चला जाता है। वह नूडल्स का एक डिब्बा पकड़ लेता है, लेकिन अंदर लिखा हुआ इंसल्टिंग मैसेज देखकर उसे खाने का दिल नहीं करता। बाद में जस्टिन अपने घर में जाता है और एक फ्लैश ड्राइव लेता है और दूसरी सिगरेट पीता है। वह पढ़ाई करने के लिए लिविंग रूम में लौटता है और टीवी पर अडल्ट शो देखते समय और सिगरेट पीता है। बाद में उसका सूटकेस अचानक उसकी ओर बढ़ रहा है। जस्टिन उसको नोटिस करता है। उसके अंदर एक आदमी की फुसफुसाने की आवाज आती है तो वह हैरान हो जाता है, पर वह हंसता है और मानता है कि एलेक्स उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए वह ऊपर जाकर एलेक्स को बुलाता है, लेकिन सूटकेस के अंदर से एक आवाज कहती है कि एलेक्स वहां नहीं है। हैरान जस्टिन धीरे धीरे सूटकेस को खोलने के लिए उसके पास आता है। फिर से आवाज सुनकर जस्टिन को झटका लगता है। वह बैग को जमीन पर रख देता है और जल्दी से उसे खोलने लगता है। जस्टिन को एक टर्किश आदमी सूटकेस के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ मिलता है। वह आदमी फुसफुसाता है और जस्टिन से अपना सिर सूटकेस से बाहर निकालने के लिए कहता है ताकि वह स्पष्ट रूप से बोल सके। जैसे ही वह आदमी के पास जाता है बचाव के लिए, जस्टिन उसके बगल से बैट पकड़ लेता है और खड़े होकर हिचकिचाता है। जैसे उसका सिर मुड़ता है आदमी कहराता है और जस्टिन पीछे हट जाता है। वह फिर चौंक जाता है। आदमी बैट से मारने के लिए मना करता है, इसीलिए जस्टिन बैट फर्श पर रख देता है। वह आदमी उसे समझाता है कि उसने ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वह इस सूटकेस के अंदर फंस गया है। जस्टिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, पर आदमी उसे मना करता है और कहता है कि अस्पताल में मैं नहीं ठीक हो सकता हूँ। जस्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अस्पताल में उसका एक दोस्त है जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो उसे तुरंत ठीक कर सकता है। उसने मेरे एक दोस्त की सर्जरी ठीक कर दी जो कि एक बेसबॉल में एक्सपर्ट है। लड़का अपने दोस्त के बारे में बात करना जारी रखता है जबकि आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। जब लड़के का ध्यान आदमी पर जाता है तो आदमी कहता है कि मेरे पास यह हाई स्कूल ड्रामा सुनने का समय नहीं है, मेरी मदद करो, मैं बहुत दर्द में हूँ। और जस्टिन को याद आता है कि उसे अस्पताल लेके जाना है और उसे सूटकेस में बंद कर देता है, लेकिन आदमी फिर जोर से चिल्लाता है और उसे ठीक करने के लिए कहता है। तब जस्टिन ने आदमी को वापस करने का फैसला किया। एयरपोर्ट के बाद लोग आदमी की तलाश कर रहे हैं और वह फिर से सूटकेस बंद कर देता है। फिर वह आदमी चिल्लाता है कि सूटकेस बंद मत करो और उसे समझाता है कि मुझे बैग से निकाल दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्टिन ने सलाह के लिए धन्यवाद किया, लेकिन फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि सूटकेस ही एकमात्र चीज है जो उस आदमी के शरीर को बरकरार रख रही है। वह आदमी अपना धैर्य खो देता है और जस्टिन से बात करना बंद कर देता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है।
कुछ सेकंड बाद जस्टिन उस आदमी के पैर को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जबकि आदमी दर्द में चिल्लाता है और अचानक से उसके मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है। जस्टिन सिक्के और आदमी को देखकर हैरान हो जाता है, इसीलिए वह आदमी समझाता है कि जब वह किसी दर्द की स्थिति में होता है तो वह सोना पैदा करता है। जस्टिन अभी भी विश्वास नहीं कर सकता है कि उसने अभी क्या देखा और आदमी को लगता है कि जस्टिन डर गया है, यह जानकर कि वह सोना पैदा कर सकता है। जस्टिन कहता है कि जस्टिन बाद में उसे बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है। आदमी कहता है कि तुम मुझे बाहर निकाल दो और दर्द में जितना सोना निकलेगा वो उसके मुआवजे के रूप में तुम रख लो। थोड़ी देर बाद वह आदमी सो जाता है, इसीलिए जस्टिन बैग बंद कर देता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। जब जस्टिन सो जाता है तो वह सूटकेस के बारे में एक सपना देखता है। आदमी के पकड़े जाने के दावे को बात करता है और अचानक सूटकेस बंद हो जाता है, जिससे वह अंदर फंस जाता है, जिससे वह डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है। इसीलिए उसे 3 आदमी मारने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह जस्टिन उठ जाता है और उसे पसीना आता है। वह अपने बुरे सपने से बाहर आ जाता है। वह राहत में हंसता है जब वह सूटकेस को उसी स्थिति पर रखा पाता है जहां उसने पिछली रात उसे छोड़ा था, क्षण भर बाद। और वह सोने के सिक्के को अपने बेड से उठाता है और सोनार की दुकान पर चला जाता है, यह पता लगाने के लिए कि सोने का सिक्का असली है कि नहीं। साहूकार उसे बताता है कि यह सिक्का अब्दुल अमीन दूसरे शताब्दी का एक स्वर्ण 100 क्रूज सिक्का है, जिसकी प्रथम विश्व युद्ध के बाद मृत्यु हो गई थी। जस्टिन पूछता है कि यह मूल्यवान है। साहूकार कहता है कि हाँ, क्योंकि यह सोना है। लड़के ने खुलासा किया कि उसे यह कुछ सामान से मिला था, इसीलिए साहूकार उसे सिक्के के बदले $250 देता है। फिर वह कागज के एक टुकड़े पर कीमत लिखता है और जस्टिन को सौंप देता है। साहूकार जस्टिन को रिपोर्ट देता है, इसीलिए वह इससे पकड़ लेता है। फिर प्लेग्राउंड में एलेक्स से मिलने जाता है। खेल के मैदान में जस्टिन अपने दोस्त को कागज दिखाता है। एलेक्स कहता है तुम्हें कम से कम $350 लेना चाहिए था। जस्टिन को समझ नहीं आता है कि उसके दोस्त ने क्या कहा, लेकिन एलेक्स समझाता है उसने तुम्हारा फायदा उठाया है, तुम्हें साहूकार से बात करनी चाहिए थी। एलेक्स पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन बाद में हंसते हुए यह मानता है कि वह उसका दोस्त नहीं है। फिर वह पूछता है कि क्या और भी सोने के सिक्के हैं। जस्टिन कहता है शायद। जैसे ही वे जस्टिन के घर जाते हैं, लड़का अपने दोस्त को सूटकेस के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में बताता है, लेकिन एलेक्स उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है यह सब बकवास है। प्रवेश करने से ठीक पहले कार्ला अचानक भयभीत होकर दरवाजे से बाहर आती है और जस्टिन को दूर भगा देती है। उलझन में जस्टिन पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। कार्ला उसे याद दिलाती है कि मुझे अपना सामान लेना है, इसके बारे में मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था। वह फिर पूछता है कि क्या गलत है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का जवाब है कि वह कभी नहीं सोच सकती कि वह एक हत्यारा है। एलेक्स और जस्टिन कंफ्यूज हो जाते हैं। यह सुनकर एलेक्स घर के अंदर जाता है और उसे एक सूटकेस दिखता है। एलेक्स ने सूटकेस के अंदर एक हाथ को झांकते हुए देखा, इसीलिए उसने वह सूटकेस को खोला और उसके अंदर एक आदमी फंसा है। कुछ सेकंड बाद जस्टिन उन्हें समझाने की कोशिश करने के लिए कमरे में आता है, लेकिन सूटकेस के पास आते ही वह आदमी अचानक जाग जाता है। कार्ला और जस्टिन चिल्लाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जिससे आदमी चौंक जाता है। कार्ला बाहर निकलती है और आवाज उठाती है। जस्टिन से पूछती है उसने क्या किया। इसीलिए जस्टिन बताता है कि उसने उस व्यक्ति को पहले से ही उस अवस्था में पाया था और वह पूछती है कि उसने आदमी की मदद क्यों नहीं की। और जस्टिन बताता है कि यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वह उसे अनदेखा करती है और आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जस्टिन भी मदद करने के लिए पहुंचता है और वे धीरे धीरे उस आदमी का पैर खींचने लगते हैं। तभी उनके मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है। यह एलेक्स देख लेता है। एलेक्स की नज़र सिक्के पर है, जबकि दोनों उस आदमी को निकालने की कोशिश करते हैं। आदमी के मुंह से फिर से सिक्का निकलता है और कार्ला हैरान हो जाती है और हैरान कार्ला पूछती है कि यह क्या हो रहा है, जिस पर जस्टिन का दावा है कि वह नहीं जानता, कल रात से भी उसके साथ यही हो रहा है। इस बीच एलेक्स चुपके से उस सिक्के को उठा लेता है, जबकि आदमी उन्हें बताता है कि उसे आराम करने की जरूरत है। लड़की उसे बाहर निकालना चाहती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन से बात करने के लिए उसके पास जाता है। जब तीनों कमरे में इकट्ठा होते हैं तो एलेक्स खुशी से दावा करता है कि उसने आदमी को कहाँ पाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वे अमीर बनने जा रहे हैं। हालांकि दोनों इस विचार का विरोध करते हैं। वह आदमी के पास जाता है और जस्टिन काल से कहता है कि वे थोड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर वे आदमी को बहुत देर तक इधर उधर रखते हैं तो वह भयानक संकट में फंस सकते हैं।
जबकि दोनों बात करते हैं, एलेक्स सूटकेस बंद कर देता है क्योंकि आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है अपने हाथ से और वह उसे कमरे से बाहर खींचने लगता है। दोनों नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। वो उन दोनों का अनसुना कर देता है। एलेक्स अचानक सूटकेस को सीढ़ी से नीचे गिरा देता। जब सूटकेस जमीन से टकराता है तो सोने के सिक्के की बारिश हो जाती है उसके मुंह से, पर आदमी दर्द से कहराता है। तीनों सोने को घूरते हैं और एलेक्स कहता है कि वे इस आदमी को जाने नहीं दे सकते। जस्टिन उसे जाने देने से पहले उसे 48 घंटे तक रखने की सहमत हो जाता है और लड़का अपना सौदा करने के लिए हाथ मिलाता है। बाद में तीनों ने उस आदमी का फायदा उठाने के लिए अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया और बहुत सारे सोने कमाए। अगले दिन तीनों पैसे के मजे ले रहे थे और अपनी मनचाही चीजें खरीद रहे थे। कार्ला अपने पेट में सोने के सिक्के रखती है। एलेक्स उसे अपने मुंह से उठाता है। तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है और एलेक्स को पता चल जाता है। एलेक्स अपने कमरे में भाग जाता है और कार्ला अपने पेट से सिक्के हटा देती है। जस्टिन इस बारे में कुछ नहीं सोचता और कार्ला को बिस्तर पर स्टारलेट पर पड़ा देखता है। वह मुस्कुराती है और वह उसे कुछ ड्रग दिखाती है और उसे अपने साथ नशा करने के लिए बुलाती है। उस रात तीनों उस आदमी पर इलेक्ट्रिक मशीन से जोड़ देते हैं और उसे झटका देते हैं, जिससे वह लगातार सोने पैदा करता है जबकि आदमी बहुत दर्द से चिल्लाता है। यह देखकर जस्टिन को दया आता है और वह मशीन को बंद कर देता है। जस्टिन ने चिंता होकर दावा किया कि उन्हें नहीं लगता कि आदमी डिवाइस की हाई वोल्ट को झेल सकता है। कार्ला छलनी में आदमी के खून से सिक्के को अलग करती है। पहले फिर भी मशीन चालू कर दिया और अब और आदमी के पास सिक्के निकाल रहा है। वह जवाब देती है कि उसने कहा था पहले, लेकिन फिर भी मशीन चालू कर दिया। अब और आदमी के पास से सिक्के निकाल रहे हैं। हालांकि जस्टिन सोचता है कि उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन कार्ला और एलेक्स उस आदमी के सिक्कों से संतुष्ट नहीं हैं और एलेक्स कहता है कि यह आदमी इसी का हकदार है। वह बताता है कि उसे लगता है कि उसका दिल जल्द ही रुक जाएगा, इसीलिए कार्ला उत्सुकता से लड़कों को देखती है। फिर भी एलेक्स डिवाइस को हाई वोल्ट पर सेट करके रखता है। जस्टिन आवाज उठाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। एलेक्स कहता है कि हम इन पैसों से नया मकान खरीद सकते हैं और दूसरे शहर में रह सकते हैं। कार्ला इस विचार पर मुस्कुराती है। जस्टिन कहता है कि तुम्हारे 48 घंटे खत्म हुए। एलेक्स कहता है कि अपने दोस्त को जगाओ और सिक्के पैदा करने के लिए कहो, लेकिन जस्टिन सहमत होने से इनकार कर देता है और दोनों को हैवान कहता है। जस्टिन का दावा है कि उसने नहीं सोचा था कि वो लोग हत्यारे बन जाएंगे और वह दोनों को कुछ नहीं बोलता है। वह फिर पुलिस को फोन लगाने के लिए फोन उठाता है, लेकिन कार्ला उसका फोन छीन लेती है और उसके सर पर हथौड़ा मार देती है। क्रोधित होकर जस्टिन उसे चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने क्या किया, जबकि वह अचानक हथौड़े से उसका सिर फोड़ देती है। वह बचने के लिए कमरे से बाहर निकलते ही उसके सिर से खून निकलने लगता है और कुछ समय बाद कार्ला उसे हथौड़े से मारने के लिए पीछा करने लगती है, लेकिन वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है इससे पहले कि वह उसे मार सके। एलेक्स अपने गुजरे हुए दोस्त को देखता है और हैरान हो जाता है, जबकि कार्ला पूछती है कि आगे क्या करना है। एलेक्स ने फैसला किया कि उन्हें भाग जाना चाहिए पेरिस, लेकिन आदमी अचानक से रोकता है और दावा करता है कि पेरिस अब कोई जगह नहीं रही तुम्हारे लिए। एलेक्स उसे चुप रहने के लिए कहता है और लड़की पूछती है कि उन्हें उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। एलेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखता है और आखिरी बार सोना इकट्ठा करने का फैसला करता है। जब वह डिवाइस को पकड़ते हैं तो आदमी मुस्कुराता है और उन्हें लालची और बदमाश कहता है। वह दोनों उसे हैरान होकर देखते हैं और आदमी की आंख में एक पीली सी चमक होती है। अब वह हंसता है और सोचता है कि उन्हें अपने कार्यों के लिए कैसे दंडित करे। फिर भी वे मशीन चालू करते हैं और जब तक मशीन अलग नहीं हो जाती तब तक आदमी जोर जोर से हंसता है। अचानक एक तेज हवा आती है उनके पास और आदमी के चारों ओर धुआं घूमता है और उसे गॉड लाइक क्रिएचर में परिवर्तित कर देता है। एलेक्स और कार्ला डर से चिल्लाने लगते हैं और दो सूटकेस अचानक से कहीं से प्रकट हो जाता है। क्रिएचर बुरी तरह से हंसता है जबकि दोनों चिल्लाते हैं और उन दोनों को सूटकेस में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जस्टिन अस्पताल में सिर की चोट और टूटी हुई हड्डियों के साथ जागता है। वह आदमी उसे एक फूल और एक नोट भेजता है जिसमें उसने लिखा है कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बस याद कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। इस बीच वह आदमी, जो अब पूरी तरह से ठीक और सूटकेस से बाहर है, वह आदमी एयरपोर्ट पर रहता है। इस्तांबुल लौटाने के लिए कई सूटकेस भेजता है और वह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइंस उसके बैग की देखभाल करे और वे उसे विश्वास दिलाता है कि उसके जैसे वफादार ग्राहक के लिए कुछ भी करेगा। कार्ला और एलेक्स सूटकेस के अंदर से चिल्लाकर मदद मांगते हैं। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराता है, कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।